यही है ना, पूरा ब्रह्मांड हमसे कनेक्टेड है। मैंने किस आत्मा से कनेक्टेड नहीं है ब्रह्मांड? सभी से कनेक्टेड है। उन्होंने एक सैंपल दिखा दिया, वो बोलो मिट्टी खाई, मुंह खोल, थपाड़ा दिखाया कान से पकड़ के, और उन्हें जब अपना मुंह खोला तो क्या निकला? पूरा ब्रह्मांड। माना हम लोग कनेक्टेड हैं, माना एक इतना सूक्ष्म है। ये लोग भी यही थ्योरी पे काम कर रहे हैं, माना इतनी सूक्ष्मता से फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। विज्ञान भी तो इस थ्योरी पे चल रहे हैं ना। माना इतनी सूक्ष्मता से इससे उत्पत्ति हुई है, ये निरंतर फैल रहा है, इतनी स्पीड से फैल रहा है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। सोचो आप। और हम लोग अपने पूरे फैलारे को समेटते हुए उसी सूक्ष्मता में जा रहे हैं। अब भक्ति मार्ग में तो हम लोग कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? किससे हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति? भक्ति मार्ग वालों को जाके पूछ लो, कोई बता देगा। सूर्य से। सूर्य तो ऑलरेडी एक बत्ती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? यही नहीं मालूम। और मैं बिग बैंग की थ्योरी की बात नहीं कर रहा, स्थूल रूप में भक्ति मार्ग में है। तुमसे कहां के सुनना गई है? अरे भक्ति मार्ग किसी से भी पूछ लो जाके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? कहते हैं भगवान से। ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, हद हो रही। कैसे ज्यादा गहराइयों में जाते हो ना, तो इसलिए मैं जब बोल रहा हूँ भक्ति मार्ग तो पता नहीं अब पहुंच तक कहां से ढूंढ के लाऊं, क्या कुछ इस पे बोला हुआ है। जब सिंपली बोल रहे हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हैं वो। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, यही तो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड से उत्पत्ति हुई भगवान से। और भगवान कितना सूक्ष्म है, आप ये सोचो। हमको एक थोड़ा सा एक फंडा सा दे दिया ना, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हो। पहले अंगुष्ठा मिसल, फिर स्टार मिसल, फिर ज्योति बिंदु की बात आई। और इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु तो हम जब कल्पना भी करते हैं तो भी एक क्वेश्चन बना रहता है, और कितना सूक्ष्म हो, और कितना सूक्ष्म हो। फिर जाके किसी ऐसे सूक्ष्म कण में जो तुम टिकने लगते हो, सूक्ष्म कण वो दिखता नहीं है, लेकिन उस अनुभूति में तुम टिक जाते हो बस। और जब तक दिख रहा है तो इतना सूक्ष्म नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जो भी तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो ना, जब तक ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये इतना सूक्ष्म नहीं है अभी। अब तुम सुई की नोक पे पहुंच गए तो भी दिख रहा है तुमको, इसका मतलब अभी भी उतना सूक्ष्म नहीं हुए तुम। जब एक कण की अनुभूति, कण तो कितना भी सूक्ष्म हो सकता है, कल्पना करके तो देखो ना। अगर कण से ही पूरी सृष्टि बनी है ना, तो कण तो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है, अणु। तो कहता वो आत्मा तो पता नहीं कितनी सूक्ष्म है। फिर एक तुम्हारा ये जरूर है कि एक भान जरूर रहेगा, स्टॉप करोगे और उस पॉइंट में टिक जाओगे। अब इतने जितने तुम सूक्ष्म होते जा रहे हो, फैलारा तुम्हारा खत्म करते जा रहे हो। देह का भी फैलारा खत्म कर दिया, देहधारियों का भी फैलारा खत्म कर दिया। उससे पहले जितने भी तुम्हारे सुविधाएं थी, जिस तरफ आकर्षण होती थी, वो सब आकर्षण धीरे धीरे समेटते समेटते बिंदी में आ गए। ये तुम्हारी पूरी चाल वही तो हो गई जो भगवान की चाल है, उसी तरफ जा रहे हो ना। तो अगर भगवान से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, अब तुम बन गए बाप समान। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा होती है क्या? लेकिन जो जितना बाप समान बनता है, फिर कहते हैं बाप को हप करना है। अगर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से हुई है, उसी में लय होना है एक दिन, तब तुम पूरे ब्रह्मांड की जानकारी तुम्हारी सूक्ष्मता में ही आ गई ना। या उसको जाके अलग से कोई दूरबीन लगा के हम रिसर्च करने बैठेंगे? यहीं बैठे बैठे तुमने उस सूक्ष्मता को धारण कर लिया और पूरा ब्रह्मांड तुमसे जुड़ गया। ये जितने भी स्टार हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 108 हैं, चाहे 16,000 हैं, चाहे 9 लाख हैं, पूरे के पूरे। इसलिए अव्यक्त वाणी का कितना सुंदर पॉइंट है, स्टार में राजधानी समाई हुई है। वो आत्मा बैठी है विदेश में। सोचो, बैठी है विदेश में, लेकिन है बहुत पावरफुल आत्मा। बहुत पावरफुल है। अब जब तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकोगे और तुम इतने करीब बैठे हो, जबकि ब्रह्मांड अब कुछ भी नहीं बचा, उस आत्मा के अब इतना विस्तार नहीं जितना ये साइंटिस्ट लगे हुए हैं। साइंस तो फेल हो जाएगी आगे चल के।
अब सोचो उस आत्मा के लिए जब वो निराकार स्टेज में टिकी है, कितना सिमट गया ब्रह्मांड उसके लिए। विश्व के किसी कोने में अगर कोई स्टार बैठा है तो वहां उसी सेकंड उससे कनेक्ट हो रहा है वो, भले ही उसको अनुभूति नहीं हो रही कि ये लाइट मेरे को कहां से आ रही है। इसलिए बाबा ने एक बार बोला भी था, अगर दोनों तरफ से एक सी एकाग्रता हो जाए तो आदान प्रदान किया जा सकता है। और फिर ये तो ग्रहों की खोज कर रहे हैं। अब जब तुम पूरे ब्रह्मांड के ही मालिक बनने जा रहे हो, भगवान कहता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, तुम बच्चे भी क्या बनते हो, ब्रह्मांड के ही मालिक। तो जहां तक साइंटिस्ट नहीं पहुंच सकते, तुम पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। एक ही स्थान पे बैठ के तुम तपस्या करते हो या कहीं जंगल में हिमालय में जाके तपस्या करोगे। जहां तुम हो वहीं तुम भ्रकुटी में बैठ के सूक्ष्म हो रहे हो, निसंकल्प हो रहे हो, तो पूरा ब्रह्मांड से कनेक्ट होना, पहले से ही कनेक्ट हो। हाँ ये है तुम्हारा इतना, ये जो विस्तार में तुम चले गए, बुद्धि इतनी वो हो गई, इतना तामसी भी हो गए हम, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जबकि शास्त्र ने ये कल्पना हमको दी है। कितना एक बाबा ने तो एकदम काट दिया, आत्मा सो परमात्मा, है ना। और वास्तविकता भी है कि आत्मा सो परमात्मा तो होती नहीं है, लेकिन निकला कहां से, जरूर संगम युग से ही निकला है ना। कोई आत्माएं तो हैं जो जब बाप समान बनती है तो कहते तू ही तू, व्यक्तवाणी में भी इशारा दे दिया। तो पॉइंट से ही सब कुछ निकला है। अभी हम सब कुछ पॉइंट में ही समाने जा रहे हैं, और जब तक आपके पास विस्तार है, पॉइंट से बहुत दूर हैं आप, ये ध्यान रखना। इतना आसान नहीं है, है ना। इतना ही दूर है, चाहे तुम्हारा स्वभाव संस्कार हो, चाहे तुम्हारे मित्र संबंधी हो, जो जितना भी फैला रहा है उतना ही तुम उस पॉइंट से दूर हो। प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं हम लोग, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, है ना। ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम देह सहित देह के सब संबंध, और सब जो भी हमारा फैल चुका है, उसके समेटते समेटते बस एक पॉइंट में टिकना। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत और है कि तुमने 84 का चक्कर लगाया है। तुम्हारा भक्ति मार्ग में गायन कौन सा है, 84 के चक्कर से छूटना। नहीं तो बाबा कितनी महिमा करता है, 63 जन्मों से छूटना, 63 से छूटना, बोलते नहीं बोलते। तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली 63 जन्मों से छूटने से, कि तुमको राहत ही नहीं आएगी। क्योंकि इतनी जहां से तुम नीचे उतरे हो ना, जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाओगे तुमको मजा ही नहीं आएगा। तुम्हारी गति थोड़ी सी माना भगवान की निगाह में तुम्हारी गति बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने पूरा पार्ट बजाया है। लेकिन आफत तो है, पूरा पार्ट बजाया तो पूरा ऊपर तक जाए बिना तो तुमको राहत आएगी। जबकि 63 जन्मों के हिसाब का कितनी राहत आ जानी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अंडरलाइन खुशी की बात भी तो है, तुमने चक्कर जो इतना बड़ा लगाया है, और इतना बड़ा चक्कर को समेट के अब तुम बिंदु में आना चाहते हो, एकदम बिंदी में समाना चाहते हो। जब से बिंदी की शुरुआत ही होती है जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं, उससे पहले नहीं। वो तो भक्ति मार्ग की याद चलती है। अभी याद हमारी भक्ति मार्ग की है। कोई त्रेता युग की सीढ़ी के करीब है, कोई ज्यादा दूर है। हाँ, कलह क्लेश की दुनिया से ऊपर उठ चुके। इस ग्रुप में आता है कोई तो कलह क्लेश की दुनिया में वो नहीं है, ये पक्का। नहीं तो 8 घंटे की मेहनत वो नहीं कर सकता, अमृत वेले की मेहनत उससे हो ही नहीं सकती, पक्का। लेकिन कोई त्रेता के बहुत करीब है, कोई थोड़ा दूर है। लेकिन अब वहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। पूरे ब्रह्मांड को समेटना, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी, तुम्हारे मुख में पूरा ब्रह्मांड का ही साक्षात्कार हो जाए, ये बड़ी बड़ी बातें। तो ये तैयारी ही तुम्हारी उस तरफ की है। जैसे होते हैं ना, स्कूल होते हैं, सब तरह के स्कूल होते हैं, तो ये खास रिसर्च सेंटर ही है, तुमको मेहनत करके कहां तक ले जाता है। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखने के बाद फिर जब तुम्हारी मन बुद्धि का, फिर तुमको मजा आता है असली याद की यात्रा का। इसलिए अभी तुम थक जाते हो, कब तक चलेगा ऐसा, कब होगा ये, क्या हालत हो जाती है। मेहनत है, ये ही मेहनत है, ऊपर मेहनत नहीं है। जबकि असली यात्रा ही ऊपर से शुरू होगी। जब अगर पॉइंट में ही समाने की बात आती है, पूरी सृष्टि को अगर पॉइंट में समाना है, तो यात्रा की शुरुआत ही होती है जब तुम डिटैच हो जाते हो। ये 5 तत्व, जो 5 खासकर 63 जन्म के संस्कार है, इनसे डिटैच होना, माना अब पॉइंट की यात्रा शुरू होना। अब उस पॉइंट में टिकने लगे, और वो टिकते 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 घंटों का जब तुम रस लेने लगते हो,
धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। जैसे भगवान से कहते हैं ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसे ही हम आत्माएं भी जब बाप का ही स्वरूप धारण तो पूरा ही हप कर लेती है। बाप के अंदर जो कुछ भी है पूरा हप कर लेना, माना तुम भी क्या बन गए, ब्रह्मांड के मालिक। हाँ जी। तो भक्ति मार्ग में मोक्ष बोलते हैं, तो आत्मा को मोक्ष होता है? वो बोलते हैं मुरली में बोला, चक्कर में तो सबको आना पड़ेगा। मैं भी ड्रामा के बंधन में, क्या हमारे किसी के बंधन में नहीं बंधा हुआ। इतनी ड्रामेबाजी है इनके, हैं? किसके बंधन में बांधा हुआ हूं, जैसे जबरदस्ती। तो ऐसे मोक्ष होता है? हाँ हाँ, मुरली में मना कर दिया। नहीं, एक बार आप बोला था। हाँ आ रहा हूँ, थोड़ा धीरज तो है ही नहीं। अभी अंदर से सब कुछ निकल जाए वहीं आ रहा हूँ जहां तुम बोल रहे हो, वहीं पे पहुंचूंगा मैं। थोड़ा सा एक तरीके वाइज आना होता है, ऐसा थोड़ी। बाबा ने मुरली में बोला कि नहीं, मोक्ष कभी होता नहीं, चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भैया इतनी लार क्यों टपकाते हैं साधु सन्यासी? स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान क्यों इनकी बुद्धि में बैठा है कि उनको मालूम है चक्कर में जाएंगे तो नीचे तो आना ही आना है। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, मतलब ये जानकारी यहां तो बैठती है ना, ये यहीं से सब कुछ निकलना है। जो भी सब कुछ सब यहीं से निकलेगा, जितना भी गायन है भक्ति मार्ग का, जो कुछ भी गायन है सब संगम में। ये तो सबकी बुद्धि में बैठ गया। हालांकि बाबा ने मुरली बोल रहा है कि तुम्हारे तो होश ही उड़ जाए अगर तुमको मालूम पड़ जाए सतयुग में कि यार अभी मेरे को त्रेता में जाना है। तुम तो मजा ही नहीं ले पाओगे सतयुग का। लेकिन चक्कर है, समझ आ गए, त्रेता फिर द्वापर कलयुग। और नहीं भाई, हमको तो जाना ही नहीं। हमको चक्कर में नहीं जाना, हमको तो चक्कर से मुक्त बात नहीं भाई। हाँ ये जरूर है, संगम युग पे ये जो आखिरी जन्म है, उठो चलो, हाँ ये संगम युग पे जो आखिरी जन्म है ये, केवल यही वो जन्म है। उनको तो नहीं मिलती, लेकिन जरूर जो भगवान के करीब हैं, भगवान की करीबी केवल यहीं पे है या ब्रॉड ड्रामा का कोई हिसाब है? भले पहचानते नहीं हो, नहीं तो इतनी सेफ्टी तुम्हारी कहां से हो जाती है ब्रॉड ड्रामा में? नहीं तो इतनी तुमको प्रेरणा ब्रॉड ड्रामा में कहां से हो जाती है? छोड़ छाड़ के लात मार के लास्ट समय कहां निकल जाते हो? संन्यास, कोई परवाह नहीं राजपाट की। ये प्रेरणा कहां से होती है? तुमको किसी भी जन्म में दुख तो मिलना ही नहीं है। सुख भी रहना है और शांत भी रहना है। ये हम जो यहाँ पे जो हमारी यात्रा है, जो विलीन होने की बात आती है, ज्योति में समा जाना, निसंकल्प हो जाना, ये है असली मोक्ष। यहां संसार में 800 करोड़ आत्माओं में आपकी ऐसी अवस्था बन जाए, जन्म मरण से मुक्त। कोई निश्चय का खेल नहीं है। त्रिकालदर्शी, एकदम सब कुछ ड्रामा को देख सकते हैं अगर तुमको थोड़ा अभी वरदान दे दे। चलो ऊपर से उतरा है भगवान, जैसे ये भाई तो तुरंत मांगेगा कि बाबा क्या चाहिए बच्चे? त्रिकालदर्शी, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। कितनी बड़ी आफत मोल ले ली आपने, समझे? कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली आपने, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जो परिपक्व अवस्था नहीं है। अब आपको वो सब आपके रिश्तेदारों की टांगे टूटती हुई दिख रही हैं। वो जब टांगे टूटेंगी तब टूटेंगी, तो तुमको अभी से दिख रही हैं। अब तुमने वरदान ही मांगे त्रिकालदर्शी का, टांगे उनकी बेचारे की तब टूटेंगी विनाशी जब टूटेंगी। अब तुमको आज ही दिखने लगा, बाप रे बाप, सोचो तुम्हारा तो नरक शुरू हो गया। मांग लो वरदान। इन्हें भगवान से जैसा समझदार कोई होगा? नहीं देता वरदान। तुम चिल्लाते रहते हो भगवान कुछ तो बताओ, भविष्य कुछ तो बताओ, वो जानते हार्ट फेल हो जाएगा तेरा। तो इतने नष्टा वहां तो बन जाओ कि तुम हर सीन को देख सको। अगर अच्छी से अच्छी सीन है तो डेंजरस से डेंजरस सीन भी तुमको देखनी है। जो अपने अजीज हैं, खास हैं, करीब से करीब है, उनका भी विनाश तुमको देखना है।
कोई मासी का घर है क्या? इतना नष्टो मोहा चाहिए हो त्रिकालदर्शी, ज्योति ज्योत समा जाना। अब वो जब देह ही नहीं रही तो काल से मित्र संबंधी देहदारी कुछ बचा ही नहीं तुम्हारा, बाप समान। तो वो एक स्टेज है, ज्योति में समा गए। अब बाप और आप अलग नहीं है, आप एक ही हो गए। तब जाके तुम एक बड़ा कर्तव्य करते हो, बड़ा कर्तव्य विश्व कल्याण का। वो स्टेज है तुम्हारी जन्म मरण से मुक्त। वो केवल इस जन्म के लिए, केवल संगम युग जब तक। और ये आयु तुम्हारा सबसे बड़ा आयु है संगम युग की, ध्यान रखना। वो 150 वर्ष सबसे बड़ा नहीं है, सवाल ही नहीं, क्योंकि मुरली में बोला जितना तुम याद करते हो उतनी तुम्हारी आयु लंबी होती है। आगे चल के देखना, हो सकता है मुरलियों में भी ऐसे आगे चल के प्रूफ मिले, सबसे लंबी आयु तुम्हारे संगम युग की निकलेगी। वहां तो तुम याद करते ही नहीं सतयुग में, यहाँ के प्रारब्ध ले जाते हो। लंबी आयु का वरदान क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? बाप समान बनने के लिए चाहिए। और वो अनुभूति में लगातार हमको रहना है, जो सदा ही इस धरा पे हमेशा ही रहा है। आपको कुछ समय तो, जो जितना बड़ा योगी होगा लंबा समय उस अनुभूति में रहेगा, उसके साथ रहेगा। जितना बड़ा महान योगी होगा, सबसे बड़ी उसकी महानता ये है, उतना ही वो महान उस स्टेज में लंबा समय तक वो रस लेता है, आनंद लेता है। जन्म जन्मांतर की उसने शूटिंग कर ली, इसकी मोक्ष की। सोचो आप, एक ही जन्म में इतनी प्यास उसकी बुझ गई। फिर तो जो अभी नीचे जाओ, जो हुक्म महाराज, नहीं तो कौन नीचे आता है। ऐसी स्टेज में आने के बाद तो सतयुग तो नीरस है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है सतयुग की, ध्यान रखना। ज्योति ज्योत समाने के बाद सतयुग की इतनी महिमा की है, इतनी 16 कला, कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस। ये हकीकत है। लेकिन तुम इतना भरपूर हो जाते हो, इतना भरपूर हो जाते हो, ये फटते नहीं बस तुम। इतना आनंद, लंबे समय का आनंद है तुम्हारा, असीम। जैसे 5000 वर्ष तो बहुत छोटे पड़ जाए। सोचो आप, अगर वो चक्कर भी लगाते हो, जैसे भगवान के लिए 5000 वर्ष कितने हैं? 24 घंटे। मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। ऐसे तुम्हारे लिए इतना छोटा चक्कर हो जाता है वो, जब तुम उसी स्टेज पे रह के देखते हो, अरे गए और आए। फिर आए इसलिए क्योंकि आने के बाद फिर ये सुख लेना है मेरे को। अरे छोटा, इतना चक्कर छोटा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सुख इतना बड़ा है जो शास्त्रों में भी कोई नहीं जान सकता। आप कल्पना कहां 24 घंटे, एक दिन, और कहां तुम अनेकों दिन उस स्टेज में उसके साथ रहो। सोचो, कोई वैल्यू हुई उसकी? कुछ भी वैल्यू नहीं है। वो इसलिए तुम वो चक्कर को स्वीकार कर लेते हो कि चक्कर लगाया, उसके बाद आके फिर आपकी गोद का सुख लेना और लंबा समय लेना। ये अनुभव की बात है। कहते ना, एक एक सेकंड कितना विशाल होगा, मिनट, घंटा, और फिर एक दिन। मतलब उस आनंद में खोने के बाद शायद उसकी तो हम कभी कल्पना ही ना कर पाए, क्योंकि बाबा ने यहां तक बोला है कि सतयुग में तुम्हारा सतो प्रधान सुख है। सोचो, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सुख की कल्पना कहां करेंगे? जो आज हमको अच्छे से अच्छा कोई साधन लगता हो वो मिल जाए, बड़े से बड़ा, जो हमारे बस का नहीं है वो साधन हमको मिल जाए, तो उसमें बैठ के हमको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो भैया सुख है यहाँ के तामसी। अब भी तुम्हारे पांव के छोटी सी चोट लग जाए, जब तक वो चोट ठीक नहीं होगी तुम उस साधन का भी आनंद नहीं ले पाओगे। और वो सतो प्रधान सुख है सतयुग के। कल्पना करके देखो, उस सुख में दुख कहीं है ही नहीं, कहीं दुख नहीं है, दूर दूर तक दुख नहीं है। सतो प्रधान सुख। ओ ज्योति ज्योत की स्टेज में जा रहे हो तो वो नीरस, सतयुग नीरस, कोई वैल्यू नहीं भाई, कोई वैल्यू। इसलिए आज की डेट में बड़ी से बड़ी अगर प्राप्ति है, और है भी, मुरलियों का मंथन कर लो, अव्यक्त वाणी को मंथन कर लो, बाप समान बनना। जिसका इतना बड़ा गायन आज भी भक्ति मार्ग में चल रहा है कि हमको जन्म मरण में नहीं आना, हमको तो मोक्ष चाहिए।
कोई भी अच्छा साधु सन्यासी, अच्छे से अच्छा साधु सन्यासी स्वर्ग कभी नहीं चाहता। स्वर्ग का सुख काग विष्ठा समान है। बड़े से बड़े साधु जो निस्वार्थ साधक है उनकी बात कर रहा हूं, जो निस्वार्थ साधना करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना चले जाते हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कि भगवान से हमको बस मोक्ष चाहिए, हमको इस चक्कर में नहीं आना। जबकि वो अनुभूति केवल संगम युग की है, और हमारा इतना लंबा ये जीवन है, वो अनुभूति जब हो जाती है इतना लंबा समय तुम उसका आनंद लेते, इसलिए वो शास्त्रों में गायन है।